इस वीडियो में मैं आपको ये सिंगल अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग बताऊंगी। नीचे मैंने कैन पट्टी को लगाया है और आजकल ये लहंगा काफ़ी वायरल में है, काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चला हुआ है। इसके ऊपर श्रग भी पहन सकते हो, ब्लाउज़ के नीचे इसको पहन सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने सिंगल अम्ब्रेला बनाया, आप इसको डबल लेयर में भी बना सकते हो, यानी कि डबल घेरे वाले लहंगे को भी आप बना सकते हो इस प्रोसेस के द्वारा। तो मैंने सिंगल ही बनाया, इसके लिए आपको डबल कपड़ा लेना होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कपड़ा कितना लिया वो आपको मैं बता देती हूँ। तो चलिए बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो कपड़ा रखा है वो मैंने रखा है 3 मीटर के करीब। आप साटन का सेंटून का किसी का भी बना सकते हो। मेरे यहाँ पे जो है जर्मन सिल्क होता है ना, वही कपड़ा है। देखिए इस लहंगे की कटिंग अलग अलग होती है, आगे की अलग होती है, पीछे की अलग होती है। सबसे पहले सिंगल कपड़े को ट्रायंगल में कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे कर लिया ट्रायंगल में। उसके बाद आपको लंबाई का और कमर का हिसाब समझना है। तो लंबाई मेरी यहाँ पे है 38 इंच की, और जितनी लंबाई होती है ना उतना ही लंबाई को आपको निशान लगाना, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं करना होता, ठीक है। तो ये लंबाई होगी। अब कमर मेरी है यहाँ पे 29 इंच की, ठीक है। और 29 का आधा कितना होता है? 14.5 इंच, ठीक है। 14.5 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये 14.5 इंच आधी कमर होगी ना, मतलब आधा आगे का हिस्सा हो गया एक, ठीक है। अब आगे का हिस्सा ये पूरा है, और जबकि कपड़ा फोर्थ भाग में रखा हुआ है, क्योंकि आगे का पार्ट है ना, तो ये फोर्थ भाग हो गया। तो इंची टेप को भी आपको फोर्थ भाग में करना पड़ेगा। तो 14.5 का मैंने हाफ किया, ठीक है। तो मेरा आता है 7.25 इंच, ठीक, 7.25 इंच आ गया। अब ये 7.25 इंच मतलब जितना भी आया है ना, जो आपने कपड़े को ट्रायंगल में रखा है ना, वहाँ पे आपको निशान लगाना है गोलाई के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं इसको रख लेती हूँ 7.25 जहाँ भी आता है ना, इस प्रकार रखने के बाद वहाँ पे आपको पहले सीधा एक निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पे सबसे सिंपल सा तरीका है, पहले आप इस प्रकार सीधा निशान लगा लेना है। उसके बाद ऊपर से आपको मेजरमेंट करना है कि ऊपर से लेके जो निशान है वो आपका कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा था 9 इंच, ठीक है। 9 इंच आपको पूरे राउंड में इस प्रकार निशान लगा लेना है, ठीक है। और निशान लगाने के बाद आपको पूरे सर्कल में पूरी लाइन बना देनी है। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, एकदम सिंपल होता है अम्ब्रेला कटिंग करना, ठीक। तो मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आपको मेजरमेंट करना जरूरी होगा कि आपका 7.25 है, तो यहाँ पे मेरा कम आ रहा है, ठीक है, कम है ना। तो अब आपको करना है 7.25, यानी कि 7.25 के मैं 8 इंच रखूँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखूँगी क्योंकि सिलाई में भी तो जाएगा ना। तो देखिए नीचे से आपको थोड़ा सा निशान लगाना होगा और इस प्रकार वापस मेजरमेंट करना होगा। तो मेरा यहाँ पे 8 इंच पूरा आ रहा है, क्योंकि सिलाई में चला जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने इसमें ना सिलाई के लिए एक्स्ट्रा नहीं रखा, मार्जिन कम ही रखा है, क्योंकि अम्ब्रेला होता है ना अपने आप ही बढ़ जाता है। ऊपर देखिए एक्स्ट्रा पट्टी लगेगी, ठीक है। इसमें कोई माइनस प्लस नहीं करना। लंबाई के अंदर आपको जो मैंने नीचे निशान लगाया गोलाई के अंदर, वहाँ से आपको इंची टेप को रखना है और लंबाई का पूरी का आपको निशान लगाना है जितनी आपने लंबाई रखी है, क्योंकि नीचे और ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो जो बेल्ट लगाओगे ना अलग से, वो पूरी लंबाई बैठ जाएगी। अब इसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक आपको पूरी लंबाई का निशान लगाना होता है। देखिए नीचे मेरा कम कपड़ा है ना, वो मतलब बाद में जॉइंट लग जाएगा। अगर आपका चौड़ा पहना ना, फिर आपका जॉइंट नहीं आएगा। तो मैं पूरी गोलाई में यहाँ पे पहले निशान लगा लेती हूँ। निशान लगाने के बाद आपको इसकी कटिंग करनी होती है। तो देखिए मैंने ना कमर वाले भाग में जो कम रखा था ना, मार्जिन कम ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि अम्ब्रेला होता है ना वहाँ से अपने आप बढ़ जाता। अब अगर आप चाहो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए नीचे जॉइंट बाद में लगाऊंगी, पहले पीछे वाला पल्ला कटिंग करेंगे, क्योंकि उसको भी आपको समझना पड़ेगा किस तरह से कटिंग होती है। जो कपड़ा बचा है उसको भी मैं सिंगल में, मतलब सिंगल कपड़ा है ना, उसको ट्रायंगल में कर लेना आपको, ठीक है। मैं ट्रायंगल में कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे जो कपड़े को ट्रायंगल में रख लिया है। तो अब देखिए आपको करना क्या है, जितनी आपकी हाफ में कमर थी ना, मेरी यहाँ पे 14.5 इंच थी, ठीक है। उसमें आपको लूजिंग भी जोड़नी होगी, क्यों? क्योंकि इलास्टिक डालना, इलास्टिक के लिए कपड़ा भी तो चाहिए। तो मेरी 14.5 इंच थी, इसमें आप 3 इंच से लेकर 6 इंच तक लूजिंग जोड़ सकते हो इलास्टिक डालने के लिए। तो मैं इसमें 3 या 3.5 या 3 इंच मैं ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरी जो कमर है वो पतली है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया पूरा 18 इंच का। उसका भी आपको फोर्थ भाग आधा करना होगा, यानी कि फोर्थ भाग करना होगा, कपड़ा फोर्थ भाग में है ना, इसलिए। तो मेरा आता है 9 इंच, ठीक है। अब ये 9 इंच का जो आया था ना, वो आपको निशान लगाना पड़ेगा। जैसे पहले लगाया था ना, सेम तरीके से मैंने 9 इंच का इस प्रकार रख लिया है और यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। अब देखिए आपको ऊपर से लेके नीचे तक सेम तरीके से नापना है। तो मेरे यहाँ पे 11.5 इंच के करीब आ रहा है। तो ये 11.5 इंच आपको पूरे राउंड के अंदर निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये लगा लेती हूँ। उसके बाद आपको मेजरमेंट करना भी जरूरी है। तो मेरा यहाँ पे मैं मेजरमेंट करके देख लेती हूँ। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है। तो आपको करना क्या है, नीचे से निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार वापस मेजरमेंट कर लीजिएगा और आपका पूरा आ जाएगा। अगर छोटा बड़ा हो ना, तो ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो। इस प्रकार मैंने पहले भी बताया था ये वीडियो में। अब इसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना होता है। जो आपने निशान लगाया ना नीचे वाला राउंड के अंदर, उसके बाद वहीं से आपको लंबाई का पूरा निशान लगाना है, ठीक है। और ये निशान आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा राउंड के अंदर निशान लगा सकते
हो जैसे पहले लगाया था। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपने कमर का निशान लगाया ना, वहाँ पे आपको लूजिंग लेने के बाद, फोर्थ भाग करने के बाद ही निशान लगाना है। अब देखिए ये कपड़ा मेरा यहाँ पे कम है, यहाँ पे मैं जॉइंट लगाऊंगी, जो कपड़ा बचा ना उसी का ही जॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कपड़े को इसके ऊपर ओवरलैप रखूंगी। ओवरलैप रखने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आप कपड़ा पूरा पूरा मत रखिएगा कभी भी, ये ध्यान रखना। मतलब निशान लगाना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर ही चलना है, क्योंकि कई बार जब सिलाई लगाते हैं ना तो कपड़ा छोटा रह जाता है यहाँ से, इसलिए आपको एक्स्ट्रा रखना, बाद में आप इसकी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये कपड़े की कटिंग कर ली है नीचे जॉइंट के लिए। इसी प्रकार मैं दूसरे को भी कटिंग कर लूँगी, इसको फिर आपको जॉइंट करना पड़ेगा। तो अम्ब्रेला लहंगे को है ना कटिंग करना कितना आसान तरीका, तो ऐसे ही मैं आपको स्टिचिंग भी इसकी आसानी से बताऊंगी। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है और आपको भी आ जाएगा। अब देखिए ये फ्रंट वाला पल्ला ले लिया है, इसके जो नीचे जॉइंट है ना उसको भी लगाना पड़ेगा। मैं ओवरलैप करूँगी और वैसे ही एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसकी भी कटिंग कर लूँगी। फिर उसके बाद कटिंग करने के बाद आपको इसको जॉइंट भी करना होगा, फिर फिनिशिंग करनी होगी छोटा बड़ा कपड़ा ना उसके बाद। ठीक है, तो मैं इसकी पहले ये सिलाई कर लेती हूँ, सिलाई करने के बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई भी कर ली है, और जो अम्ब्रेला लहंगा होता है ना वो छोटा बड़ा होता है, ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो चिमटियाँ लगाकर मैंने इसको जो कटिंग कर ली थी। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी, बताया हुआ है, उसी तरीके से मैंने की है। ठीक है, ये मैंने मतलब नीचे जो जॉइंट था ना उसको भी जॉइंट कर लिया है। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक साइड में लगाने वाली एक जिप भी ले ली है, जो इनविजिबल जो जिप होती है ना, इनविजिबल जिप वही ली है मैंने। तो आप जिप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको बेल्ट कैसे रखनी है, मतलब लेनी है, तो मैंने यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करके रखी हुई है। बुकरम के ऊपर 1.5 इंच मैंने इसकी जो है चौड़ाई रखी है, और जो लंबाई है ना, जितनी आपकी बेल्ट है ना हाफ है ना, उसमें मैंने 3-4 इंच एक्स्ट्रा ही जो है बेल्ट को बुकरम को कटिंग किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा इसलिए किया बाद में आप इसकी कटिंग कर सकते हो। अब कपड़ा मैंने कटिंग करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और जो कपड़े की जो मैंने लंबाई रखी है वो 4.5 इंच रखी है, और उसके बाद जो बुकरम है ना, जितनी आपकी बेल्ट है उतना ही मैंने ये कपड़ा रखा है। ठीक है, आपको लेना कितने नीचे आपको मतलब फोल्ड करने के लिए आधा इंच रखना है, फोल्ड करना कपड़े को। उसके बाद आपको बेल्ट को फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करने के बाद नीचे से जितना आपका सिलाई में कपड़ा जाता है ना उस हिसाब से आपको लेना होता है कपड़ा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया इस हिसाब से। और इसके साथ ही मैंने इलास्टिक डालने के लिए भी पट्टी को कटिंग करके रख ली है। देखिए इलास्टिक की पट्टी लगाने के लिए मैंने ये भी 3-4 इंच एक्स्ट्रा ही रखी है। देखिए एक्स्ट्रा पट्टी होगी ना तो आप बाद में इसकी कटिंग कर सकते हो, कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर ही चलना चाहिए। और चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है सेम। ठीक है, अब आपको देखिए साइड में जिप को अटैच करना है। इसके लिए मैंने साइड पर जो सिलाई लगती है ना वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया आधा इंच का, और आपको जिप के ऊपर भी निशान लगाना पड़ेगा जितनी आपको जिप खुली रखनी है, मतलब ऊपर रखना चाहते हो। ठीक है, इस प्रकार जिप को रखना और निशान लगाना है। मैंने निशान लगा लिया यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ भी मैंने निशान लगा लिया आधा इंच का, जो सिलाई में आएगा जहाँ पे जिप लगेगी यहाँ पे। ये आपको मतलब यहाँ पे ना आपको निशान लगाना ज़रूरी है। तो मैंने 8 इंच की जो लंबाई रखी है, आप 7 इंच भी रख सकते हो। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं लहंगा जो है ना वो मेरा सीधा है, और जो मैंने जिप ली है ना उसको क्या करना है, इसके ऊपर आपको उल्टा रखना है जिप को। ठीक है, सीधे लहंगे पे उल्टा जिप रखना है, और जिप के ऊपर आपको निशान लगाना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही लगाना है, ताकि ये बंद होने के बाद टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ठीक है, अब इसके ऊपर निशान के ऊपर आपको जिप को रखना है, और सुइयाँ इनकी पिन्ने लगा सकते हो। यहाँ पे अब मैं पिन्ने लगाऊंगी, उसके बाद आपको किनारी किनारी 5 नंबर की सिलाई लगानी है। जो मैंने निशान लगाया था ना आधा इंच का, वहाँ पे आपकी सिलाई आनी चाहिए एकदम। कौन सी सिलाई आनी चाहिए, मतलब पक्की वाली। पहले मैं किनारी वाली सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद पक्की वाली सिलाई लगाऊंगी। इस हिसाब से आपको जिप को सेट करना है इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे 5 नंबर की सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद पास लगानी है, इसको घुमाना है। घुमाने के बाद आपको इसके पास सिलाई लगानी पड़ेगी, जैसे पैंट प्लाजो में लगाते हो सेम तरीके से। इसमें 2 प्रकार से सिलाई लगा सकते हो। एक तो इस प्रकार आप सिलाई लगा सकते हो, एक इसको जिप को खोलने के बाद भी पास सिलाई लगती है, वो दूसरी मतलब दूसरी जब लगाऊंगी ना दूसरे साइड तब बताऊंगी मैं आपको। तो मैंने जो है ये पास सिलाई लगा ली, एकदम जिप के पास लगानी है आपको, मतलब दिखनी नहीं चाहिए, तभी तो ये इनविजिबल जिप लगेगी ना। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, जिप को देखिए मैं सीधा करके दिखा देती हूँ, इस प्रकार की ये जिप लग जाएगी। अब दूसरा साइड लेना है अटैच करने वाला इसका। ठीक है, जो मैंने निशान लगाया था उसी निशान को जिप के साथ इस प्रकार मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ पे मैं पहले सुई लगा लेती हूँ, इनकी पिन्ने लगा लेती हूँ, ऑल पिन लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑल पिन लगा लिया। अब आपको सिलाई शुरू करनी है ऊपर से ही। ठीक है, ऊपर से ही मैं सिलाई को शुरू करूँगी, यानी कि जिप के ऊपर आपको 5 नंबर की सिलाई लगानी है।
तो 5 नंबर की सिलाई लगाने से क्या होगा कि अच्छी तरह से अटैच हो जाएगी। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने 5 नंबर की सिलाई लगाई है पहले किनारी पे, उसके बाद मैं जो इसके पास लगाऊंगी वो कैसे लगानी है वो भी बता देती हूँ। देखिए मैंने लगा लिया है। अब क्या करना है, इस कपड़े को मैं सीधा कर लेती हूँ, यानी कि जो इसको खोल लिया मैंने। खोलने के बाद देखिए जो नीचे को पहले आपको जिप को खोल लेना है, ठीक है। खोल लिया मैंने जिप को। अब जो मैंने अभी सिलाई लगाई थी ना 5 नंबर की, देखिए अब आपको क्या करना है, इस प्रकार जिप है ना, जो जिप को आपको थोड़ा चीरना है। चीरने के बाद आपको इसके मर्ज में सिलाई लगानी है, कि इसके पास सिलाई लगानी है, ठीक है। एकदम अंदर अंदर मैं आपको पिन से दिखा देती हूँ। इस प्रकार इसके साथ साथ सिलाई लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ, एकदम पास लगानी है। आपको जिप के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी, वरना आपकी जिप है ना बंद नहीं होगी, ठीक है। और ये सिलाई आपको नीचे तक लगानी है, जो पहले आपने सिलाई लगाई थी ना वहीं तक आपको इसकी सिलाई लगानी है, 8 इंच तक। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये सिलाई लग चुकी है एकदम, मतलब पास लगी है सिलाई। तो यहाँ पे मैं आपको जिप को बंद करके दिखा देती हूँ किस तरह से मेरी ये जो है जिप लगी है। तो आप इस प्रकार जो है जिप लगा सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो मेरी यहाँ पे जिप लग चुकी है। अब इसके बाद आपको साइड वाली सिलाई को लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाओगे, जैसे यहाँ पे मैंने 8 इंच तक लगाई थी ना, दोनों निशानों को आपको मिलाना है, ऊपर और नीचे। आगे पीछे कपड़ा आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जिप टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाना है, दोनों निशानों को मिलाने के बाद वहीं से आपको सिलाई को शुरू करना है, ठीक है। उस कोने से, जैसे पैंट प्लाजो में आप लगाते हो ना, जिप लगाते हो उसके बाद सिलाई लगती है ना, जो जैसे सिलाई लगाते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। और ये सिलाई आपको नीचे तक लगानी है, और ये सिलाई आपको लगानी है डबल के अंदर, ठीक है। तो मैं ये पूरी सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए जो मैंने जिप लगाई थी ना, यहाँ पे आपको फिनिशिंग भी देनी पड़ेगी। तो मैंने सीधी जिप ही लगाई है, मैंने एकदम सिंपल सा तरीका बताया यहाँ पे। अब देखिए जो कपड़ा था ना, आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद नीचे से आप क्या करोगे, इस पर तुरपाई कर सकते हो, या फिर आप टांका भी लगा सकते हो। एक पैर जितनी दूरी पे आप पूरी पे सिलाई लगा लीजिएगा। मैं पहले इस पे जो है कपड़े को फोल्ड करूँगी जिप के ऊपर, और बाद में मैं तुरपाई कर दूँगी। यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो, सिलाई भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया, वरना यहाँ पे आप इंटरलॉक भी कर सकते हो। तो मैंने ये लगा ली। इसी प्रकार मैं दूसरी साइड भी कपड़े को फोल्ड करूँगी, जिप के ऊपर ही मैं सिलाई लगा दूँगी, और बाद में मैं तुरपाई कर लूँगी। तो सिंपल सा तरीका है। वैसे आप अलग पट्टी भी लगा सकते हो यहाँ पे। अब इसको रेडी करने के बाद क्या करोगे, बेल्ट लगानी है। बेल्ट कैसे लगाओगे वो भी बताती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ कि जिप मेरी कितनी फिनिशिंग के साथ लगी। आप इस प्रकार जिप लगा सकते हो बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। अब देखिए बेल्ट कैसे अटैच करोगे। जो मैंने बेल्ट पहले कटिंग करके रखी हुई थी ना, वो मैंने कपड़े पे पेस्ट कर ली है। 1.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी थी बेल्ट की, आप 1.25 इंच 1 इंच जितनी चाहो उतनी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया, इसके ऊपर फोल्ड करूँगी, और नीचे जितना मैंने बताया था ना आपको, आधा इंच सिलाई के लिए रखा कपड़ा। अब इसको अटैच कैसे करोगे, देखिए मैंने ये पार्ट ले लिया, आगे वाले पार्ट पे लगानी है। साइड में जिप लगी हुई आगे, मतलब आगे वाला पार्ट है ये। आपको क्या करना है, बेल्ट को इस प्रकार रखना है, और जो जिस पे पेस्टिंग आई हुई है ना, वो आगे वाला पार्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। इस हिसाब से आपको अटैच करना है। कैसे करोगे, देखिए मैंने इसको बेल्ट को खोल लिया है, मैंने इसको उलट लिया, यानी कि मतलब बेल्ट को मैंने सीधा रखा है, और मैंने लहंगे को भी इसके ऊपर सीधा रखा है, ठीक है। इस प्रकार आपको अटैच करनी है और सिलाई लगानी है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बेल्ट टर्न होने के बाद आगे की तरफ, फ्रंट साइड की तरफ आ जाएगी अपने आप ही। तो इस हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे जो है बेल्ट को अटैच कर दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, आप बेल्ट को फोल्ड करोगे, मार्जिन को अंदर रखोगे, और किनारी वाली पूरी पे आपको सिलाई लगानी पड़ेगी एकदम फिनिशिंग वाली। तो वो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। और ये सिलाई जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, वहाँ मतलब उस किनारी तक पूरा ही लगाऊंगी मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और सुन लीजिएगा। अगर आप लहंगे का जो घेरा है आपका ऊपर वाले कमर वाला बढ़ रहा हो ना, तो उस 5 नंबर की सिलाई से आप उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी बाद में कटिंग करेंगे, तो मैंने सिलाई लगा ली। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक के लिए मैंने यहाँ पट्टी पहले ही कटिंग कर ली थी, अब इसको अटैच करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, पहले आपको जिप को बंद करना है। इलास्टिक वाली पट्टी ज्वाइंट करोगे ना, उसके लिए बता रही हूँ मैं। तो आपको करना है कि जितनी आपकी बेल्ट की चौड़ाई है ना, जहाँ सिलाई हुई है बेल्ट की, वहीं तक आपको ये निशान लगाना है, इसका भी, ठीक है। जो बेल्ट की सिलाई है ये वहीं तक आपको, पीछे वाले पार्ट पे भी इस प्रकार आपको निशान लगाना है, ताकि जो है बेल्ट आगे पीछे ना, ऊपर नीचे ना हो। इलास्टिक वाला कभी पार्ट आपका ऊपर आ जाए, बाद में आप चेन को बंद करो तो वो आगे पीछे हो जाए। तो इस प्रकार आपको पहले निशान लगाना पड़ेगा, फिर आपको पट्टी को लेना पड़ेगा। पट्टी को आपको आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखना होगा 1.5 इंच के करीब, और मैं ना इसको अंदर की तरफ टर्न
टर्न करूँगी। आप बाहर की तरफ भी इसको टर्न कर सकते हो, मैं अंदर की तरफ इसको फोल्ड करूँगी और जो मैंने निशान लगाया ना, देखिए नीचे का निशान, आपको वहीं से ही आपको सिलाई को शुरू करना है, ताकि सिलाई जो ना मतलब जब आप जिप को बंद करोगे ना तो आपकी छोटी बड़ी ना हो जिप। इस बात का बस आपको ध्यान रखना होता है इस लहंगे के अंदर। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद देखिए आपको पट्टी को टर्न करना, फोल्ड करना है, ठीक है। तो आप फोल्ड कर लीजिए। उससे पहले आपको यहाँ पे इलास्टिक डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। अब देखिए इलास्टिक की जो लंबाई है वो कितनी रखोगे, पीछे वाले पार्ट में कितना लगाना होता है। अब देखिए मेरी जो कमर थी ना वो 29 इंच की, उसका हाफ होता है 14.5 इंच, ठीक है। 14.5 इंच में मैंने मतलब 12 इंच इलास्टिक लिया है, मतलब मैंने 2.5 इंच ही माइनस किया है। आधी कमर में मैंने 2.5 इंच ही माइनस किया है। आप 3 इंच भी कर सकते हो, बट मैंने 2.5 इंच ही किया है क्योंकि कमर पतली है इसलिए, ठीक है। तो मैंने 2.5 इंच माइनस करने के बाद 12 इंच का इलास्टिक ले लिया। इलास्टिक को क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे साथ मिलाना, जो जहाँ पे आपकी जिप लगी हुई है ना, जिप के साथ ही सामने लगाना है और आपको इस प्रकार यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है 5 या जो जितने नंबर की लगाना चाहो, अटैच करना है बस आपको। उसके बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा उसके ऊपर आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से आपको फिर सिलाई लगानी है, यानी कि आप कुल मिला के यहाँ पे आपको इलास्टिक को जो है एक बार सेट करना है, ताकि जब इलास्टिक लगाएं तो वो खींचे ना। अब इसके बाद जो इसका कपड़ा, इसको फोल्ड करना है पट्टी को, और उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, जैसे नेफा फोल्ड करते हो सेम तरीके से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी बेल्ट की चौड़ाई और इलास्टिक की चौड़ाई सेम होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। बस आपको इसी बात का ही ध्यान रखना होता है इसके अंदर। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखो कि सिलाई है ना अब इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, वरना ये खींचेगी नहीं आपकी इलास्टिक। तो मैंने सिलाई लगाई है, इलास्टिक अभी मैंने कटिंग नहीं की है। अब देखिए मैंने फिर जो सिलाई लगाई है ना वो आगे की तरफ फिनिशिंग के साथ सिलाई भी आनी चाहिए, मतलब फिनिशिंग होनी चाहिए ना आगे की तरफ। तो मैं कपड़े को पूरे को खींच लेती हूँ। खींचने के बाद जो मेरा देखिए निशान है ना वहाँ तक मैं लेके आऊँगी। पहले मैं जो कपड़ा एक्स्ट्रा था ना, मैंने लिया था एक्स्ट्रा था कपड़ा, उसकी मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। मैंने कहा था ना मतलब बाद में इसकी कटिंग कर सकते हो, कपड़ा कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने कटिंग कर लिया और मेरा निशान है यहाँ तक। अब इस निशान तक मैं पूरे कपड़े को सेट करूँगी और सेट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर सिलाई लगानी पड़ेगी, ताकि आपका इलास्टिक सेट हो जाए, यहाँ पे आगे पीछे ना हो जब आप इलास्टिक पे सिलाई लगाओ। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है, ठीक है ना, सिंपल सा तरीका। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आपको मैं बताती हूँ करना क्या है। जो आगे से जो आपने इलास्टिक को अटैच किया ना, वहाँ पे क्या करना, आपको किनारे से लेके पूरे चौकोर के अंदर सिलाई लगानी है यहाँ पे। वो इसलिए लगानी है क्योंकि यहाँ पे आपको हुक लगाना पड़ेगा, ठीक है। हुक लगाओगे और यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिलाई लगाओगे ना पहले से, तो यहाँ पे इलास्टिक आपकी खिंचेगी नहीं। जैसे मैंने पहले बताया था ना पैंट प्लाजो में ये तरीका बताया था, ठीक है। अब मैंने लगा लिया। अब इसके बाद आपको इलास्टिक को इस प्रकार खींचना है, सेट करना है, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। इसके ऊपर आपको फिर सिलाई लगानी पड़ेगी, और सिलाई आप एक भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो। मैं इसमें एक ही लगाऊंगी सिलाई। मैंने सिलाई लगा ली। अब इसके बाद जो मेरा इलास्टिक एक्स्ट्रा है ना उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लग चुकी है, ठीक है। तो मैंने इलास्टिक कटिंग नहीं किया था, अब मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग कर लिया। अब इसके बाद जो पट्टी एक्स्ट्रा थी उसकी भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। एक तरफ की थी, एक तरफ की तो अभी बाकी है। अब इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, बेल्ट के ऊपर एक पैर जितनी दूरी पे, ताकि फिनिशिंग के साथ ही आपकी बेल्ट रेडी हो जाए। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ ऊपर, मतलब आगे तक लेके आ जाऊँगी पूरी। जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई भी लग चुकी है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना उसकी कटिंग करेंगे। जितनी चाहो आप इसको फोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे हुक और आई लग जाएगी आपकी, ठीक। तो मैंने जो यहाँ पे थोड़ा सा ही फोल्ड किया, ज़्यादा नहीं रखा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना मतलब पट्टी है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे आप जो है ठोकने वाले हुक भी लगा सकते हो या सुई धागे वाले भी हुक लगा सकते हो। मैं इसमें सुई धागे वाले ही, टांगने वाले ही हुक लगाऊंगी, ठीक है। इसको फोल्ड करना, यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हो और सिलाई भी कर सकते हो इसके ऊपर चारों तरफ, तो ठीक। अब देखिए अब साइड वाली सिलाई आपको लगानी पड़ेगी। इसके दूसरे साइड वाली सिलाई है ना वो आपको साइड वाली सिलाई लगानी पड़ेगी। तो सिंपल ही है, मतलब दोनों पार्टों को पकड़ा और आपस में स्टिच कर दिया। तो मैंने ये स्टिच कर दिया, पक्की सिलाई लगा ली। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ये जो उभरा हुआ दिख रहा है ना, ये इलास्टिक और इसका पट्टी बेल्ट का, इसको आपको थोड़ा दबाना है, पीछे की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे भी ये अच्छी तरह ये सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार साइड वाली सिलाई भी आपकी लग जाएगी, है ना। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिनिशिंग के साथ भी ये भी बन चुका है लहंगा। अब देखिए आपको करना क्या है, जो जिप है ना एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर दीजिएगा। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और इसकी कटिंग करने के बाद नीचे आपका जो फोल्ड करना है ना, जो घेरा होता है उसको फोल्ड करना, वहाँ पे आप पिक को भी करवा सकते हो। और यहाँ पे मैं कैन पट्टी को अटैच करूँगी, वो ध्यान से सुनिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है। मैंने लहंगे को सीधा रखा, कैन पट्टी इसके ऊपर रखी, टर्न होने के बाद पीछे की तरफ चली जाएगी। आपको पकड़ना है और खींचना, दोनों को, किसी को नहीं, आपको इस प्रकार
सिलाई लगानी है किनारे किनारे पर। कैसे लगानी है देखिए, पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचना, ना इसको ढीला छोड़ना, बस जैसे है वैसे रखना और लहंगे को आपको पकड़ना है। लहंगे को आगे पीछे आपको हाथों की सहायता से आगे पीछे करना है। पट्टी को आपको जैसा है वैसा मतलब रखने देना है और ऊपर से आपको किनारे वाली सिलाई लगानी है। इस प्रकार धीरे धीरे लहंगों को ही आपको हाथों से सेट करना है, ठीक है। साइड से हाथों से सेट करना, वो अपने आप सेट होता रहेगा और किनारे किनारे सिलाई लगानी। तो मैंने लगा ली सिलाई और जॉइंट में मैंने एक कपड़ा भी अटैच कर दिया। इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ ऊपर से, फिर आपको किनारे वाली सिलाई लगानी होगी। इसको भी आपको यहाँ पे खींचना नहीं, अच्छी तरह से सेटिंग करना है और सेटिंग करने के बाद आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ये सिलाई लगा दिया, नीचे भी लगा लिया और ऊपर भी लगा लिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब इसको फोल्ड करूँगी और यहाँ पे मैं सुई धागे वाले जो हुक होते हैं ना, ये वाले यहाँ पे अटैच कर दूँगी दोनों के ऊपर। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा लहंगा यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है। प्रोसेस मैंने पूरा आप लोगों को समझा दिया है और कैन कैन पट्टी कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। तो कमेंट करके आप ही बताओगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कितना समझ आया नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी।